जहाजम काबरो फिनाक में मैंने दम कर रखा है फरिश्तों के। अरे ज़ेर करके छोड़ दिया, ज़ेर करके छोड़ दिया पौधे जिस पर निगाह मेरे आगे सर झुकाते कोई जा। अरे फर 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 चलेंगे, फर 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 चलेंगे जमरात के मैदान में। और कौन है बाहुबली जवान में? सर्वप्रथम मेरा परिचय मुझे ही लोग भय और अदब से कहते हैं मंत्रा। जानते हो मैं जब 18 वर्ष का था तब मैं दर दर की ठोकरें खाता हुआ बालाघाट की तरफ आया और मैं जाति का क्षत्रिय यानी ठाकुर। तो महाराज विजय सिंह एक बार घोड़ा लेकर के इधर अपनी रियासत टहलने के लिए जा रहे थे और मैं गठीला बदल लिए हुए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। उसी समय महाराज ने मुझे देखा और उन्होंने बुलाया, ए नौजवान क्या नाम है तेरा? तो मैंने सर झुकाते हुए बताया कि महाराज मेरा नाम है प्रताप। महाराज ने मेरे शालीनता को देख करके सर को झुका हुआ समझ करके मुझे अपने दरबार ले गए और कहा तुम जात के क्षत्रिय हो, गठीला बदल है, तुमको मैं अपने यहाँ राज दरबार में मंत्री का पद आज से तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैंने कहा महाराज की जय जयकार हो। हाँ क्या बताया दोस्तों, जो दर दर की ठोकरें खाता हो एक महाराज के यहाँ राज का मंत्री बन जाए, इससे बढ़कर के कौन सी बात। तो मैं महाराज के वचन का पालन करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराज के कोई याद और औलाद नहीं, मैं अपने दिल में यही तमन्ना रखता हूँ और महाराज की सेवा करता हूँ। महाराज के न रहने के बाद इस बालाघाट का महाराज मंत्री प्रताप किसी दिन यहाँ का महाराज मैं बन जाऊंगा। मुझको अब चलना चाहिए राज दरबार में महाराज के यहाँ। देखते हैं महाराज आज क्या आदेश करते हैं। मेरा नाम है मंत्री प्रताप सिंह, ये नाम नहीं एक कौम की ज्वाला है जो हमारे खिलाफ महाराज के कान भरने की कोशिश करेगा, उसकी सजा। देखो मंत्री जी आकर के क्या बता गए। अब महाराज का आगमन हो रहा है और मैं शांति से इधर खड़ा। खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल महाराज, मैं इस दरबार में आया हूं, हमें इस दरबार सूना सा लगता है। अरे महाराज, काफी समय हुआ है इस दरबार में कोई कर्मचारी भी नहीं आया हुआ है। ठीक कहते हैं महाराज, हैं? आप बैठिए। ठीक है, मैं मंत्री प्रताप सिंह का इंतजार करता हूं, तुम इस गेट की रखवाली करो। ठीक है महाराज, आप बैठिए, आराम करिए और मंत्री प्रताप सिंह आते होंगे। महाराज को सर झुका, महाराज को सर झुकाता हूं, आपके चरणों में बारंबार पड़ा तो उदय की जान पर गालिब हूं,
खुदा की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो और फतेह एक बार हो कदम लगा। तो बुलाया क्यों गया, बुलाया क्यों गया इस दम दरबार में सवाली को, और झुककर आदाब करता अपने संग। तो क्यों बुलाया गया और मुद्दा दरबार में मुझको दरबार में बात क्या है महाराज बतलाइए, और काम ऐसा जरूरी है क्या करो गया। क्या पड़ गया हकीकत ये राजन, महाराज ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिसलिए मुझको याद किया गया है। मंत्री प्रताप सिंह महाराज मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि तुम्हें राज दरबार में क्यों बुलाया गया है। बोलिए महाराज। तो सुनिएगा मंत्री जी मेरी बात। बोलो। तो मंत्री जी बात मेरी सुनो गौर से, राज का क्या समाचार बतलाओ, जगह को तो नहीं दुख है आज भी, साफ ही साफ सबको करिएगा। मंत्री प्रताप सिंह महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में जनता किसी प्रकार से तकलीफ में तो नहीं है। नहीं महाराज, बस यही आपसे जानना चाहता हूँ। कोई जनता आपकी तकलीफ नहीं है, तो आप चिंता न करिए। और महाराज जी आपकी सारी जनता और ये खुशहाल है, दूध धन और दही से है चिंता। दूध धन और दही से और पास में सबके महाराज धन। महाराज सारी प्रजा खुशहाल है, दूध अन्न धन वस्त्र दान की कोई कमी नहीं है महाराज। सच है, यही होना चाहिए, क्यों हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी महाराज आपके होते हुए। लेकिन काफी समय हुआ, अभी तक हमारा सेना नायक सेनापति मान सिंह दरबार में नहीं आया है। बिल्कुल सत्य बात है, आज सेनापति अभी तक दरबार में नहीं बैठे महाराज। मैं अभी बुलाता हूँ। सेनापति मान सिंह दरबार में हाजिर हो। सहनसाली अली का चला भाव हमारे सहन का रोसा चला। हमारे शाह की दुनिया में, हमारे शाह की दुनिया में सबसे बढ़ के इज्जत हो बचे आला बेटन का रोसा। महाराज आज तुमने अचानक मुझे राज दरबार में बुला लिया है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तो पूछता है महाराज और सेनापति।
जैसे महाराज हमको और तुम नजर आ रहे जैसे व्याकुल बिना। महाराज मैं जब कभी रात दरबार को आता था तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, लेकिन आज बात क्या है, आप उदास क्यों बैठे हो? इसका कारण क्या है महाराज? मंत्री मान सिंह, तुमने ये बात कह करके मेरे दिल को दुखा दिया है, क्योंकि बरसों बीत गए, उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे रखा है, लेकिन एक वारिस नहीं है। इसी से मेरा दिल दुखी रहता है। महाराज ये तो सब परमात्मा की देन है। परमात्मा चाह सकता है तो पल भर में तुम्हें मिटा सकता है, और परमात्मा चाहता है तो फूल समेत। तो सेनापति आपकी बात सच है, लेकिन सेनापति इसके साथ साथ मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। राज की बात यह है कि अभी तक आप सेनापति तुम्हें और मंत्री प्रताप सिंह किसी बात की सूचना नहीं है। मैं वो आपको बात बताऊंगा कि काफी मिनटों के बाद उस परम पिता परमात्मा की निगाहें ऐसी हुई है कि उस परम पिता ने एक वारिस पैदा करने की कोशिश की। ये तो आपने बड़ी खुशी वाली बात हमें सुना दी। सबसे खुशी वाली बात है, इसलिए मैं तुम दोनों लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। क्या महाराज हाँ, खुशियां आने वाली है राजमहलों में? कितनी खुशी की बात है महाराज। बहुत खुशी की बात है महाराज। अच्छा है मंत्री प्रताप सिंह। मंत्री प्रताप सिंह, मैं बताना चाहता हूं ये क्या बात है महाराज, क्या बताना चाहते हो? कि मेरी रानी हाँ और मेरी रानी गर्भवती हो चुकी है, और कभी भी न शंका कोई दिल में ला। महाराज और सेनापति मान सिंह, आप सभी लोगों ने कोई मंदिर, कोई मस्जिद या भगवान से सभी लोग दुआएं की है। बहुत महाराज। दुआओं का फल आज उस परम पिता ने दे दिया है। महाराज दे दिया है। और क्या कहा मन में, और है आने वाली खुशी क्या? और है आने वाली खुशी, इससे बढ़कर न कोई समाचार है। दिल हो गया मेरा खुशिये बहाना, मेरा खुशू महाराज जी, इससे बढ़कर न कोई। महाराज इससे बढ़कर क्या समाचार होगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? आज्ञा ये है, क्या है महाराज? मंत्री और सेनापति तुम सभी जाकर के कारोबार देखो। ठीक है महाराज। किसी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होगी। नहीं होगी महाराज, नहीं होगी। ठीक है मैं चलता हूँ महाराज।
महाराज सेनापति मान सिंह, क्या महाराज? इस बारिश का नाम लेते ही हमें मंत्री प्रताप सिंह की निगाहें कुछ बदली हुई दिखाती है। इसलिए सेनापति मान सिंह, तुम्हें सतर्क हो करके इस मंत्री प्रताप सिंह के पीछे लगे रहना, ये किसी प्रकार से किसी जनता को तकलीफ न देने पाए। महाराज ये मान सिंह जो है सेनापति नमक हलाल नहीं नमक खार है। ये नमक खाकर किसी का धोखेबाजी नहीं करता है, और मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं वादा करता हूं महाराज, आपके ऊपर कोई मैं हाथ नहीं आने दूंगा। बस सेनापति मान सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है, इसलिए मैं चल रहा हूं राजमहलों में, देखता हूं कि वहां का क्या हाल है। ठीक है महाराज, जा करके आप राजमहल में चलिए, देखिए राजमाता कहाँ है। तुम जाकर और मैं अवश्य मंत्री के पीछे रहूंगा, देखूंगा ये मंत्री बन में क्या करता है, क्या विचार इसके। अब मुझे महाराज जी आदेश जरूर मुझे पालन करना है। अब देखना है मुझे मंत्री ये प्रताप सिंह क्या सोचता है, और क्या महाराज के विषय में बातें करता है, और क्या विचार इसके दिल के अंदर, मुझे देखना चाहिए। लंदन बसई दिबीना रे कला कत्ता सुबास महू छाननी में बाबा। ये क्या मैंने समाचार सुना कि महलों में खुशियां आने वाली है? नहीं, महलों में खुशियां नहीं। 18 वर्ष हो गए मुझको ये ख्वाब देखते हुए कि इस वाला घाट का एक दिन महाराज मगर नहीं, महाराज बता रहे हैं महलों में खुशियां आने वाली है। कोई बात नहीं, अगर बेटी हुई तो उसकी शादी कर दूंगा धूमधाम से, और अगर कभी बेटे ने जन्म लिया तो भगवान कसम इस बालाघाट के अंदर फोड़ के न दिया। क्या बताऊं, अब मुझे महलों को चलना चाहिए, क्योंकि सुबह से मैं अभी तक गई नहीं हूं। अब चल के महारानी की देखभाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज महारानी का दिन जो है पूरा हो चुका है, और मैंने वो सारा साफ करके अब चली आऊंगी।
भांति ब्रह्मा लिखा न होता, के कई बचन दिया न होता, तो राम बलि को गया न होता। सोने की लंका कली न होती, भाई भीषण मिला न होता, रावणी मरई हुआ न होता, रावणी मरई हुआ न होता, बलि में सिया हरा न होता। भैया हो, दादा लोग हो, भैया लोग हो, हम एक लोग कहा थे रामचरण, हमारे नाव रामचरण है पूत। गरीबी कुछ भी करवा सकती है, लेकिन परिवार में हम तीन ही सदस्य हैं, हम, हमारी बिटिया और हमारी बीवी। भगवान गरीबी कोई को न दे, और गरीबी दे ऐसी हमारी इसी गरीबी कोई को न दे। खैर कोई बात नहीं, चल रहे हैं। खुश रहो भैया, खुश रहो। कहो का हाल? कक्कू अपनो सुनाओ। अपना पूत काट रहे हैं, ऐसे ही काट रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन तुम्हारी आजकल चाची है, वह महाराज के यहाँ नौकरी करती हैं, हाँ सही कहा कक्कू। और हमका देख रेख घर में करे परत पूत टाइम को टाइम उठते हैं। सही कहा कक्कू। अरे स्वामी कहो। मैं जा रही थी महाराज के महल को। हाँ हाँ वही अरे मेरी बेटी तब तक रोने लगी, मैंने स्वच्छ से दूध पिलाकर तुम्हारे हाथों में दे दूं और फिर मैं महाराज की महलों को जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, गरीबी कुछ भी करवा सकता है, ये गरीबी कुछ भी करवा सकता है। सही है। हम तुम जैसे गरीबों के लिए कोई नौकरी मजदूरी करना ही जरूरी है, और काम नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा। ऐसा करो, ये बेटी हमको दे दो। ठीक है स्वामी। जाओ, टाइम हो रहा है, जल्दी से जाइए। ठीक है, लीजिए। अरे लाओ, हमें लाओ। चुप हो जा। और जा। सुनिए स्वामी, कहो। शाम होने के पहले मैं घर चली आऊंगी, तब तक मेरी बच्ची की देखभाल कीजिए। ठीक है? चलो जाओ, मत कहो। कक्कू जब बिटियावा बड़ा सुंदर रही, तले हम चलाई लेते। ये मेरा बच्चा है। ये तो हमारी कोई सो जा ऐ मेरे दुलार, आज सो जा, सो हो, सो जा सो जा सो जा तू अकेला, सो जा सो जा सो। द्वारपाल, द्वारपाल काफी समय बीत गया, महाराज। अभी तक मंत्री प्रताप सिंह और सेनापति मान सिंह रात का राउंड लगा करके अभी तक वापस नहीं आए हैं, और उनका इंतजार करता हूं। महाराज आप विश्राम करिए, आते होंगे। महाराज की जय जयकार हो। महाराज आपकी रैयत खुशहाल है महाराज, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। महाराज
प्रजा मेरी खुशहाल है, कोई नहीं मोहताज और हर घर में धनवान है। सुनिएगा महाराज, आपके तो राज्य में चारों तरफ आपके लाभ की जय जयकार हो रही है। महाराज, आपके राज्य में घर घर पूछ से है आबादी, अरे आपके शासन में महाराज घर घर से पूछ से है आबादी और बकरे सिख बीते महाराज एक आपकी रियासत में आपका जय जयकार हर बसंत आपका नाम ले रहा है। हमें आप लोगों से यही बड़ी उम्मीद है, लेकिन सेनापति और मान सिंह सामने देखो राजमहलों से बिमला बांधी भागती हुई आ रही है। महाराज की जय जयकार हो। महाराज, आज महिला में पुत्र का जन्म हुआ है। क्या भगवान ने खबर सुनी है? या मेरे भगवान, अभी तक मैं एक संतान के लिए रोता था, आज उस परम पिता ने